171 डेज के लिए एक मोबाइल को फ्रिज में रख दें, मतलब फोन को आराम से रेस्ट करने दे फ्रिज में, तो ठीक 171 डेज के बाद क्या हमें उसका लाश मिलेगा या फिर एक जिंदा वॉरियर निकलेगा? और जनवरी 2024 में 16,000 फीट के ऊपर से एक आईफोन गिरा प्लेन में से, फिर भी उस आईफोन में एक भी स्क्रैच नहीं हुआ। इस दुनिया में आखिर ये कैसे पॉसिबल है भला? ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। बेल आइकन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फैक्ट नंबर 13। अब एक बहुत ही फैंटास्टिक फैक्ट बताऊंगा। मेरे भाई, आप सूरज से भी ज्यादा हॉट हो, आप सूरज से भी ज्यादा हॉट हो, गर्म हो। मतलब आपका बॉडी इतना हीट प्रोड्यूस करता है उतना सूरज का भी कैपेबिलिटी नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है ये, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रू है, नो नॉनसेंस। बता रहा हूं कैसे। सूरज बहुत बड़ा है, आपके बॉडी के हिसाब से सूरज का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। द की डिफरेंस इज साइज। अब बात यह है कि ह्यूमन बॉडी 1 क्यूबिक मीटर में लगभग 1428.57 वॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। 1 क्यूबिक मीटर आपका बॉडी का लें तो इतना वॉट हीट प्रोड्यूस करेगा। पर सन के पूरे बॉडी का आप अगर इंस्पेक्शन करोगे तो सन का 1 क्यूबिक मीटर एरिया जो है वो सिर्फ 276 वॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। यानी पर क्यूबिक मीटर वाइज एक ह्यूमन बॉडी सिग्निफिकेंटली ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू सूरज। सूरज ओवरऑल तो बहुत गर्म है, बहुत बड़ा है, ओवरऑल ठीक है, लेकिन वो बड़ा है इसलिए ज्यादा गर्म है। अगर उसका एक पार्ट देखे आप छोटा सा तो वो उतना गर्म नहीं है, ये समझने की बात है। 1 क्यूबिक मीटर तोड़ने से 270 वाट प्रोड्यूस कर रहा है हीट, और ये आपके बॉडी का 1 क्यूबिक लेंगे तो वो उससे ज्यादा है टेक्निकली 1400। एंड दैट्स गजब। ये फैक्ट आप किसी को भी बताओगे तो वो यकीन कर ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 12। अब आप जो सुनने वाले हो वो साइंस के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। एक एनर्जी लेवल होता है प्लैंक एनर्जी। प्लैंक एनर्जी वो एनर्जी होता है, यानी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर इतना मात्रा बिजली ला दोगे कहीं पे भी तो यूनिवर्स का जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है उसमें एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा, और इसी को प्लैंक एनर्जी कहते हैं। यानी जिस तरह हम मूवीज में सीन्स देखते हैं, अरे पोर्टल क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो एक्चुअल में हो सकता है अगर आप इतना बिजली ला पाओ तो। कितना बिजली? सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपके घर में कितना बिजली होता है। नॉर्मल देखना, आपको पता ही होगा 240 वोल्ट, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है सबके घर में, आपके घर में, मेरे घर में। अब बात करते हैं कि जहां पे सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, वो सर्न वाला, स्विट्जरलैंड वाला, वो कितने वोल्ट यूज करता है? तो आप यकीन नहीं करोगे, वो यूज करता है इतना 13 ट्रिलियन इलेक्ट्रिक वोल्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज करता है। आम घर में 240 वोल्ट यूज होता है, वहां पे 13 ट्रिलियन वोल्ट यूज होता है। 13 ट्रिलियन वोल्ट्स को 240 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 54 बिलियन टाइम्स ग्रेटर, और ये तो कुछ नहीं है। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि कितना बिजली लाने से आप स्पेस में एक पोर्टल क्रिएट कर दोगे, स्पेस टाइम के फैब्रिक को फाड़ दोगे, तो वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को टियर करने के लिए आपको प्लैंक एनर्जी चाहिए होगा, यानी 10 टू द पावर 28। सिंपल, आप इस डैशबोर्ड में देखो, नॉर्मल घर 240 वोल्ट, एक्सपेरिमेंट्स का मैजिकल रूम स्विट्जरलैंड वाला, वहां पे 13 ट्रिलियन वोल्ट्स, और प्लैंक एनर्जी के लिए 10 टू द पावर 28 वोल्ट्स। और ये नंबर जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वाला भी मैंने कहा 13 ट्रिलियन, उससे 800 लाख करोड़ गुना ज्यादा है। घर का 240 वोल्ट, उससे लगभग 54 बिलियन टाइम्स है वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वाला, और उससे 800 लाख करोड़ गुना ज्यादा है प्लैंक एनर्जी। और इन वोल्टेज के कंपैरिजन को अगर हम सिंपली नंबर्स में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 11। अब में से एक इंसान ने कमेंट किया था ये वाला, कि इनका क्वेश्चन है कि जब लाइट के ज्यादा स्पीड पे कोई चीज जा नहीं सकती इस यूनिवर्स में, तो पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था सोलर पार्कर प्रोब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे पे उड़ रहा है स्पेस में, ये कैसे संभव है? इससे मुझे समझ आया इस कमेंट से कि बड़ा कंफ्यूजन है। अभी भी आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में ये होगा कि लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है। हम जब गाड़ी की, बाइक की स्पीड को देखते हैं या ट्रेन के स्पीड को, तो वो प्रति घंटे में देखते हैं, जैसे कि 500 किलोमीटर पर आवर। पर शिवम भाई जिन्होंने कमेंट किया है, लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे नहीं है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फैक्ट नंबर 10। आपने ये नोटिस किया होगा, जब हम पैसों की बात करते हैं, जैसे कि 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, तो पैसों की बात तो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं, पर फिजिकली ये पैसा कैसा दिखता है ये आपको जरूर चौंकाएगा। देखो, 500 रुपए का नोट से अगर 1 करोड़ रुपए को रखा जाए, नोट का पहाड़ बना के, एक के ऊपर एक नोट, तो 1 करोड़ का रकम मतलब 2.5 मीटर के आसपास वो ऊंचा बनेगा, एक के ऊपर एक नोट। 1 करोड़ की बात कर ली,
अब हम कई बातों में 100 करोड़ की बात करते हैं कि यहाँ पे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, 100 करोड़ का रोड बना। 100 करोड़ कितना होता है पता है? 1 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए में काफी अंतर होता है। अगर 100 करोड़ को फिजिकली आप देखोगे तो वो कुतुब मीनार जितना लंबा है उसके 3 गुना से भी ज्यादा लंबा होगा, यानी 240 मीटर। अब 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ जो है वो ऑलमोस्ट स्पेस तक पहुंच जाएगा। और जो आप अमीर अमीर लोगों को देखते हो, बिल गेट्स, ये सब, उनके पास 10 लाख करोड़ के ही आसपास होता है। बाकी नोट्स का माइलस्टोन एक बार आपको बता देता हूँ, सुनो। एक के ऊपर एक नोट रखे तो एग्जैक्ट कुतुब मीनार के बराबर होने के लिए 30 करोड़ रुपए चाहिए। और क्योंकि कुतुब मीनार और ताजमहल का हाइट ऑलमोस्ट सेम है तो उसके लिए भी उतना ही चाहिए। और बुर्ज खलीफा, ये बिल्डिंग, इसके बराबर अगर नोट के पहाड़ को करना है तो एग्जैक्टली 333 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ये था द ग्रेट मनी विजुअलाइजेशन। फैक्ट नंबर 9। एक सवाल आप में से किसी एक ने पूछा था कि टाइप ए केबल, टाइप बी केबल और टाइप सी केबल, टाइप सी बहुत पॉपुलर आपके पास होगा शायद, तीनों का नाम टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी क्यों है? इसका क्या लॉजिक है कुछ? इसका आंसर है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। टाइप ए मतलब वो पहले निकला 1990 के आसपास, टाइप बी उसके बाद निकला, टाइप सी अभी निकला। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है कि टाइप ए मतलब कुछ होगा, टाइप सी मतलब कुछ सर्कमफ्रेंस कुछ भी होगा, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट नॉर्मल नेम्स। फैक्ट नंबर 8। देखो, सौर मंडल में लाइफ धरती पे है, ये स्पेशल और एक रीजन के चलते है। लाइफ पानी के चलते, वाटर के चलते पॉसिबल हो पाती है, ठीक है? तो देखो, वाटर की कमी नहीं है। मर्क्यूरी में हिडन आइस पाया गया, वीनस में अपर क्लाउड्स में पानी पाया गया, अर्थ में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मार्स में अंडरग्राउंड लेक्स पाया गया। जो ये सबसे जायंट प्लैनेट्स है, जुपिटरवा, सैटर्नवा, वो दोनों का जो मून है उस पे तो कई लेक्स पाए गए, फिर भी लाइफ के कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिल पाए। यानी धरती इज एक्चुअली अ मिरेकल। एवरीथिंग इज अ मिरेकल। आई एम अ मिरेकल एंड सो आर यू। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बाली टाइम चेंबर में जाऊंगा, जहां पे 15 दिन तक कोई भी फोन अलाउड नहीं है, सिर्फ नेचुरल मेडिटेशन और बाकी चीजें करनी होती है। तो आप लोगों में से कमेंट आया था, जब फोन अलाउड नहीं है, गैजेट अलाउड नहीं है, तो फिर कैसे जाएगा, व्लॉग कैसे करेगा तू? तेरे भाई के पास स्पेशल परमिशन होगा मेरे भाई। क्या आपको सच में लगता है कि 17 मिलियन सब्सक्राइबर देख के वो लोग ना कहेंगे? नो वे। फैक्ट नंबर 7। आप में से किसी ने ये सवाल पूछा था कि चांद धरती का चक्कर लगा रहा है, धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज मिल्की वे आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। तो क्या मिल्की वे गैलेक्सी जो है, पूरा गैलेक्सी आकाश गंगा, ये इंटर्न आगे जाके किसी का चक्कर लगा रहा है? इसका आंसर है हाँ। चक्कर तो नहीं लगा रहा बाकी की तरह, लेकिन ये अगर मिल्की वे है तो ये किसी अननोन चीज के तरफ बढ़ते जा रहा है। सारे गैलेक्सीज का जो सेट है, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ये यहाँ पे बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं, हमारा भी है, पड़ोसी भी है। तो वो पूरे एरिया का नाम है लैनियकेस सुपर क्लस्टर। और सिर्फ हमारा मिल्की वे ही नहीं, बल्कि पूरा लैनियकेस सुपर क्लस्टर इसके तरफ मूव करते जा रहा है। अब सवाल है किसके तरफ? उसे कहते हैं द ग्रेट अट्रैक्टर। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं कि स्पेस का एक मिस्टीरियस डेंस रीजन है जो कि पूरे बड़े बड़े गैलेक्सीज को नचा रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। और साइंटिस्ट को इसका एग्जैक्ट स्पीड भी पता है कि कितने स्पीड में मूव कर रहा है ये सुपर क्लस्टर। इसका आंसर है 600 किलोमीटर प्रति सेकंड। 600 किलोमीटर प्रति सेकंड में मिल्की वे एंड कंपनी मूव कर रहा है इसके तरफ। फैक्ट नंबर 6। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मान लो किसी इविल वैज्ञानिक ने मून को टारगेट किया और मून को तोड़ दिया, मून को न्यूक कर दिया और पूरा चांद ही टूट गया, तो इसके बाद भला क्या होगा? अब मून नहीं है तो वो टूट गया, पूरा स्पेस में बिखर जाएगा रॉक्स धरती के चारों तरफ। तो सवाल ये है कि क्या धरती के चारों तरफ भी सैटर्न की तरह रिंग बन जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, सैटर्न की तरह टेम्पोररी रिंग बन जाएगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। उस रिंग को हम लोग कुछ साल के लिए एंजॉय कर लेंगे, धरती कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन कुछ हजारों साल बाद वो सब धरती पे बरसेंगे धीरे धीरे। यानी आप लोग के लिए लकी है, आप लोग रात को देख पाओगे मीटियोर शावर हो रहा होगा पूरे स्पेस एलिमेंट्स का। सवाल ये है कि सैटर्न ग्रह के पास रिंग है तो वैसे ही धरती के पास क्यों नहीं हो सकता, अगर चारों तरफ रहे एलिमेंट्स तो इसका आंसर है सपोर्ट। सैटर्न सोलर सिस्टम का वो प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है, चांद है। कितना चांद है? 143 चांद है सैटर्न के पास। तो वो मून सैटर्न के रिंग पार्टिकल्स को एक स्टेबल ऑर्बिट पे रखते हैं, लेकिन अर्थ के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए अर्थ इवेंचुअली उन सारे डिब्रीज को सक कर लेगा अपने अंदर। फैक्ट नंबर 5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कई लोगों को ना अंदाजा नहीं है कि क्या रेस्पेक्टिव शेप का, कैसे बताऊं, समझो। धरती अगर ये है
तो सूरज कितना बड़ा होगा बताओ। तो देखो इसका आंसर हम बहुत बार धरती, सूरज, जुपिटर बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये सब सुने हैं, लेकिन एक आइडिया देता हूं आपको कि क्या डिफरेंस है इनका। तो अगर धरती एक छोटे से मार्बल के साइज का है, जो नहीं खेलते थे बचपन में, वो मार्बल अगर धरती है तो जुपिटर एक वॉलीबॉल के बराबर होगा। वॉलीबॉल बड़ा होता है ना, तो वो होगा जुपिटर और एक मार्बल होगा धरती। अब ये कंपैरिजन आपको समझ आ रहा है कि ठीक है, इतना इतना डिफरेंस। हाँ, अब सूरज की बात करें तो इन दोनों के सामने सूरज का साइज है आपका पूरा घर, एक 1 स्टोरी बिल्डिंग। ये उसके बाद पूरा घर। अगर हम लोग पूरा आउट होके अपने सौर मंडल को देखें तो इतना साइज डिफरेंस है। अब ये एग्जाम्पल अगर आप मन में बैठा लिए तो आपको ट्रू आइडिया लग गया कि हाँ, इतना डिफरेंस है इनके साइजेस में। सूरज ह्यूज है, सन ह्यूज है, मार्बल धरती, वॉलीबॉल जुपिटर और एक 1 स्टोरी बिल्डिंग, 1 तल्ला मकान सूरज। फैक्ट नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल राहुल भाई ने पूछा है कि गूगल मैप्स में सैटेलाइट व्यू में जहाज उड़ते हुए क्यों नहीं दिखता। व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन। मतलब ये जो इमेजेस होते हैं गूगल मैप्स के और गूगल अर्थ वाले, जिसको कि पूरी दुनिया यूज करती है, तो वो तो ऊपर से लिया जाता है ना, सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट से जब हम इमेजरी कर रहे होंगे तो इतने सारे प्लेन्स है जो अभी उड़ रहे हैं रियल टाइम में, वो रियल टाइम वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो, इतने सारे प्लेन्स उड़ रहे हैं चारों तरफ। तो फिर उसमें प्लेन क्यों नहीं आता ऊपर से? तो फिर तो प्लेन से ही ब्लॉक हो जाना चाहिए। जो फेमस एरिया है जहाँ पे प्लेन का वॉल्यूम ज्यादा है, तो वहाँ का कैसे इमेजरी लिया जाता है इतना क्लीन और गूगल मैप्स में दिखता है हमें? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर ये है, सॉफ्टवेयर वाले जानते होंगे, इमेज प्रोसेसिंग। यानी गूगल सिर्फ एक बार फोटो नहीं लेता है, मल्टीपल बार लेना पड़ता है ताकि जो ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है उसका एक क्लीन व्यू मिल पाए और सारे को कंबाइन करके एक ट्रू पिक्चर बनाया जाता है। तो ये सब आप कह सकते हो कि ये सब टेक्नोलॉजी का खेल है, लेकिन ये सवाल बड़ा अच्छा था कि जब सैटेलाइट से इमेजरी लिया जाता है तो फिर प्लेन कहाँ जाता है? मतलब ये तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। फैक्ट नंबर 3, जनवरी 2024 अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 1282 का केबिन डोर के बगल वाला पार्ट खुल गया मिड एयर। अब आपने देखा ही होगा कि जब प्लेन मिड एयर खुल जाए तो हवा का प्रेशर इतना होता है जो कि नॉर्मली नहीं फील होता है, कि वो सब कुछ को बाहर सक करने लगता है। तभी क्या हुआ कि एक इंसान के हाथ से आईफोन सक हो गया बाहर और नीचे किसी के घर के आगे आके गिर गया। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे क्या हुआ, वो आईफोन परफेक्ट कंडीशन में था, एक भी स्क्रैच नहीं था। अब सवाल है ये कैसे हो सकता है? उस आईफोन का मॉडल आईफोन 14 प्रो मैक्स था, पर आईफोन तो इतना मजबूत नहीं है कि ऐसा कुछ झेल पाए। तो आंसर आईफोन में नहीं है, आंसर उसके कवर में है। ये जब ट्विटर में पोस्ट हुआ, जिसको मिला था उसने ट्विटर में पोस्ट किया, क्योंकि उसका रिटर्न करने का इंटेंशन था कि जिसका है आईफोन उसको दे दूं नॉर्मल। पर लोग कमेंट करने लगे कि भाई कौन सा कवर था उसमें। तो एज पर दिस आर्टिकल स्पाइजन का कोई आर्मर कवर था, कुछ मिलिट्री ग्रेड का कवर, और ये एक अपॉर्चुनिटी बन गया स्पाइजन कंपनी को अपने मार्केटिंग के लिए, और फुल यूज किया उन्होंने और उनके सेल्स। फैक्ट नंबर 2, किसी ने ये कमेंट किया था कि 24/7 तो 24 आवर्स पूरा दिन होता है, तो ये 7 का क्या मतलब है? ये सवाल थोड़ा कॉमन लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। देखो, आम जीवन जो होता है स्कूल, कॉलेज, जॉब का, वो होता है 24/5 का, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन, 24 घंटे इंटू 5। लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो होती है 24/7, यानी 7 का मतलब होता है दिन। हफ्ते में 7 दिन, एक भी दिन ऑफ नहीं, यानी इसका मतलब है कि 1 सेकंड भी ऑफ नहीं हो सकता। ये इनको कॉन्टिन्यूअसली फॉर इटर्निटी ऑन ही रहना होगा। और कई जगहों पे 24/7/365 को लिखा जाता है, इसका मतलब 24/7 ही होता है। 365 मतलब पूरे साल ऑन रहेगा। फैक्ट नंबर 1, तो अगर हम फोन को फ्रिज में रख दें बहुत दिनों के लिए तो क्या होगा? देखो, आपको ये जानने की जरूरत है कि फोन के अंदर सबसे नाजुक, सबसे फूल की तरह, सबसे बबुआ जो पार्ट होता है वो होता है बैटरी। यानी फोन के साथ छेड़ाछेड़ी करने से सबसे पहले जो मरेगा वो है बैटरी। चाहे ज्यादा गर्म कर लो, चाहे ज्यादा ठंडा कर लो। पर जहां तक प्रोसेसर्स की बात है तो वो मैन्युफैक्चर ही होते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर्स में, तो वो ज्यादा झेल सकते हैं ठंड को। पर कितना, फोन कितना झेलेगा? तो इसका आंसर है कि अगर बजट फोन है तो फ्रिज में कुछ घंटे रह जाएगा। अगर फोन्स का सुपर हीरो आईफोन है तो कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों तक रह जाएगा। पर 3 से 4 दिन बाद वो डेड हो जाएगा इंटेंस कोल्ड के चलते। एक सवाल आपके मन में आ सकता है बहुत अच्छा सा कि ठीक है, फोन कंपनी क्या बोलती है मिनिमम टेम्परेचर जिसमें हम फोन को रख सकते हैं नॉर्मल? तो असल में इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 के नीचे फोन चलाने से वो कवर नहीं होता है जनरली वारंटी में। तो फ्रिज में रखने से फोन का मैक्स टू मैक्स 4 डेज लाइफ होगा। अगर आपके पास सुपर हीरो है तो
आईफोन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये शो होता है कि एप्पल डिवाइसेस को आपको रखना है 0 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये सुन के आपको ऐसा लगता होगा कि जो वैज्ञानिक आईफोन्स को यूज करते हैं आर्टिक रीजन, एंटार्क्टिका रीजन या फिर ऐसे रीजन में जहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ पर कैसे काम चलता है इनका? तो इसका उत्तर ये है कि उन्हें उसके लिए स्पेशल कवर्स लगाने पड़ते हैं। उन्हें कहते हैं इंसुलेटेड केसेस। और ये स्पेशल थर्मल फोन केस होता है जो कि उस खतरनाक कोल्ड से फोन को सेव करता है, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से बनता है जो कि फोन को ट्रिपल प्रोटेक्शन देता है कोल्ड से। इसके बिना फोन चला ही नहीं पाएगा कोई -10 या -20 पे। और एक कॉमन सेंस की बात ये है कि ऑफ कोर्स वहाँ पे इनडोर पे फोन यूज किया जाता है। अगर गेट खोल के बाहर निकल गए -20 पे तो वैसे लोकेशंस पे फोन नहीं चलाया जाता है। और क्योंकि आर्टिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन, इन रीजन्स में घर के अंदर तो हीटिंग सिस्टम होता है, इसलिए कोई दिक्कत खास नहीं होती है। लेकिन हाँ, मार्केट में फोन्स का थ्रेश होल्ड यही है 0 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये सारे फैक्ट्स ओवरऑल कैसे लगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।